अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। नए पाकिस्तान में पुरानी चीज फिर ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, बसंत जो हिंदुओं का मजहबी त्योहार है, मनाने का ऐलान हुआ है। पहले भी ये त्योहार पाकिस्तान में मनाया जाता था, फिर बहुत सारी जिंदगियां इस त्योहार की नजर हो गईं, तो हुकूमत को होश आया और इस पर पाबंदी लगा दी गई। हर माशरे की अपनी एक सकाफत होती है और मजहबी त्योहार भी। सकाफत वो होती है जो पूरा माशरा बिल इम्तियाज अपनाता है, और मजहबी त्योहार महसूद मजहब से मंसूब लोग ही मनाते हैं। जैसे मुसलमान 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। इसी तरह हिंदू कौम भी जो मजहबी त्योहार मनाने जाते हैं, इनमें दिवाली, बैसाखी, होली और बसंत शामिल है। इसका मतलब बहार है। ये माघ की 5 तारीख को मनाया जाता है। वेदों में इसे सरस्वती देवी का दिन कहा जाता है। इस दिन इसकी पूजा की जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं और पतंगबाजी भी की जाती है। इसी महीने में इस्तवाए रबी होता है, जिसका नाम बसंत है। हिसाब से इस दिन का पता लगाकर इस दिन ईद करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, देवताओं की नजर चढ़ाते हैं। इससे मालूम होता है कि हिंदुओं का मजहबी त्योहार, मतलब ये भी हिंदू मत ही है। अब हम आते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इस त्योहार को मनाने पर एतराज किया है। पहले तो वही कि ये एक हिंदुआना त्योहार है और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशियों के मौका बताए हैं, सो हम वही त्योहार मनाएंगे जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और मनाए, जिनमें ईद है एक दूसरे की दावत, तोहफे, तोहाइफ की तलकीन करके जिंदगी की खुशियों में रंग भर दिया है। सो इसीलिए तो हमने 1947 में खून की नदियां बहाकर हिंदुओं से अलग मुल्क बनाया, क्योंकि हम मुसलमान भी एक कौम है और जुदा गाना पहचान रखते हैं। अगर हमने यूं ही होली और बसंत जैसे त्योहार मनाकर अलग होकर भी हिंदुओं के साथ यकजहती का इजहार करना है, तो अलग होने की जरूरत ही क्या थी? 10 लाख मुसलमानों का खून बहाने की जरूरत क्या थी? क्यों जवान बेटे कटवाए, बेटियों की इज्जतें गंवाई, बच्चे नेजों पर चढ़ाए गए? ये सब कुर्बानियां इसलिए दी गई थीं कि हम जिंदगियां अपने अपने इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। तो हमें जरूरत ही क्या है आखिर हिंदुओं के त्योहार मनाने की? दुनिया के दीगर मजहब में किसी दूसरे मजहब की मजहबी रवायात या तरीका इस तरह इख्तियार नहीं करते। हत्ता के नमाज पर तो साइंसी रिसर्च भी आ चुकी है, जिसमें इसके बेशुमार फवाइद तस्लीम करते। लेकिन क्या अहले मगरिब ने 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी? हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे, अब भी 20 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। वहाँ क्या हिंदू ईद मनाते हैं? क्या ईसाई ईद मनाते हैं? अगर दीगर अक़वाम हमारे मजहबी त्योहार नहीं मनाते, तो मुसलमानों का मजहब जो एक सच्चा और कामिल मजहब है, इसके पैरोकारों को क्या जरूरत पड़ गई कि हिंदू मत जो दुनिया का सबसे घटिया मजहब है के त्योहार मनाए? चुनाचा ये कोई सकाफत हरगिज नहीं है, वरना मुसलमान किसी माशरे की वो रवायत अपना सकते हैं जो इस्लाम से न टकराती हो, जिसमें किसी का कोई नुकसान भी ना हो। देखते हैं क्या बसंत के फवाइद हैं। बसंत वाले दिन लोग एक दूसरे के घर इकट्ठे होकर खाने बनाकर मखसूस पीले और ऑरेंज रंग, जो हिंदू का मजहबी रंग है, कपड़े पहनते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी पतंगे शीशा लगी डोरी के साथ उड़ाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी दूसरी कौम की मुशाहबत इख्तियार की, वो क़यामत के दिन इसी कौम में से उठाया जाएगा। आइए हम दुनिया का जायजा लेते हैं कि दुनिया के तबके के पैमाने पर कितना पूरा उतरती है। हम मुसलमान हैं और साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर
اور عید الاضحیٰ، ان عیدوں پر ہم خوشی مناتے ہیں، عید پڑھنے جاتے ہیں، نئے کپڑے، دوست احباب کی دعوتیں، سیر وغیرہ ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ کیا دیگر قوم میں سے کوئی ایک قوم بھی ہماری نقل کرتی ہے؟ ناظرین، کیا کوئی عوام بھی ہماری طرح عید مناتی ہے، قربانی کرتی ہے؟ اس بات کا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے 7 دن بعد اس کا حقیقہ کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی اور قوم ہماری نقل کرتی ہے؟ اگر وہ ہماری نقل نہیں کرتے تو مسلمان تو ہیں ہی کافر سے اعلیٰ، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے رب کی نافرمانی اور ددکاری ہوئی قوم کی نقل کرنے کی۔ اب آتے ہیں اس تہوار کے نقصانات کی طرف۔ پتنگ بازی کہنے کو سادہ سا کھیل ہے، مگر حقیقت میں ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے، کیونکہ عام طور پر بچے چھتوں پر چڑھ کر پتنگ اڑانا پسند کرتے ہیں۔ اکثر بچے پتنگ اڑاتے ہوئے اتنا کھو جاتے ہیں کہ چھت سے گر جاتے ہیں، یا کئی بار کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹنے کے لیے منہ اوپر اٹھائے اس طرح چھتوں پر بھاگتے ہیں کہ گر جاتے ہیں، اور سڑکوں پر بھی حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس تہوار پر جو شیشہ لگی ڈور استعمال کی جاتی ہے وہ کتنی جانیں لے جاتی ہے۔ لوگ ڈور کو تیز تر کرنے کے چکر میں اتنی پتنگ بچانے اور دوسروں کی کاٹنے کے شوق میں ایسی ڈور تیار کراتے ہیں جیسے بلیڈ ہو۔ اسی طرح ایک طالب علم جو بائک پر جا رہا تھا کچھ دن پہلے اسی ظالم ڈور کا شکار ہو گیا۔ لوگ حیران ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے جو خونوں خون ہو گیا ہے۔ کچھ دور جا کر وہ گر گیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ قاتل بسن نے اس کی جان لے لی۔ اس ظالم تہوار نے کسی کے گھر کا چراغ بجھا دیا، کسی ماں کے دل کو نوچ لیا، کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مستقبل کے لیے دیکھے گئے جوان اولاد کے سہانے خواب چھین لیے تھے۔ یہ ظالم تہوار بہنوں کی آنکھوں کے تارے، بھائیوں کا قاتل ہے، ماں باپ کی زندگی برباد کر دینے والے، بچوں کو یتیم کر دینے والے اور بیویوں کے سہاگ چھیننے والے۔ اس تہوار پر ہر صورت پابندی ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ پسند ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔